और जिनागम में दोनों प्रकार की मुख शुद्धि की व्याख्या है। एक मुख शुद्धि, ये आसी मंदिर में प्रवेश करता ना, तो मंदिर के गेट पर पानी रखा रहता है, तो उसे हाथ धोता है, पैर धोता है और मुख में प्रासुक छने पानी से धोना बेटा मुख। और उसने कुल्ला कर लिया, बोले कहीं मुख में कुछ सुपारी दबाए हुए, इलायची दबाए, भैया मुख शुद्धि कर लो बेटा, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं ना। बहुत बढ़िया। आशीष भैया, बालक बेटा भगवान चंद्रपुर स्वामी के द्वारे पर आराम है, उनके भगवान के द्वारे पर मंदिर में भगवान को निहारने के लिए गेट पर मुख शुद्धि करके आएगा तो प्रतिमा तो भगवान की तुझे दिख जाएगी, कोई मना नहीं करेगा बेटा, विश्वास मान। यदि तूने मुख शुद्धि कर लिए हैं, हाथ पैर धो लिए हैं, तो आपको मंदिर में एक कोई मना नहीं करेंगे, बोले बालक शुद्धि मुख शुद्धि करके आया है। लेकिन जिनागम में दो प्रकार की मुख शुद्धि की व्याख्या है। एक मुख शुद्धि तो आपने कर ली, भगवान के दर्शन करने के लिए पानी से मुख शुद्धि कर लोगे तो काम चलेगा, पर निज के भगवान के दर्शन करना है तो मुख शुद्धि मेरे मित्र आपको वचन को मुख शुद्धि करना पड़ेगी। जो तुम अदवा तदवा बोलते हो ना, जिनकी वचन में मुख शुद्धि नहीं है, वे कभी भगवान नहीं बन पाएंगे। ओहो, मुख शुद्धि। प्रत्येक आचार्य भगवंत जो होते हैं, दीक्षा देने के बाद हमारे आगम में लिखा हुआ, डॉक्टर साहब सब बातें सुनना, आप तो बड़े बड़े चातुर्मास कराए यहां पर आपने। इस समाज का औभाग्य, आर का संघों के चातुर्मास कराए, आचार्य मुनि संघों के चातुर्मास कराए। मित्र इस विषय को समझिए, हो सकता आराम में दीक्षा भी हुई हो। मित्र मैं आपको बता रहा हूं, जिनके जो बोलना नहीं जानते, लगता है कि उनकी मुख शुद्धि अभी हुई नहीं है, उनके गुरु ने मुख शुद्धि नहीं कराई अभी तक। मुख शुद्धि का समझिए, आचार्य परमेष्ठी जिसको दीक्षा देते ना, एक मार्ग है, 12 वर्ष बाद मुख शुद्धि होती है। अब 12 वर्ष का किसी को धीर नहीं है, तो दीक्षा के संस्कार के बाद उसके लिए मुख शुद्धि की भी विधान है। बेटा सुनते जाना, आसी कभी मन किया महाराज बनने का, इसलिए अपन को सब सुन के चलना है। नियोग बना है, सब तुम्हारी उम्र के महाराज बैठे यहां पर। आसी मुख शुद्धि, दो प्रकार की मुख शुद्धि है। दीक्षा के बाद आचार्य परमेष्ठी दीक्षार्थी की मुख शुद्धि कराते हैं। तो आपकी मुख शुद्धि तो ना, आपने कुल्ला कर लिया, आचमन कर लिया, मुख शुद्धि हो गई, दांत घिस लिए दांतों से, बोले दांत शुद्धि हो गई। बेटा जो आचार्य के द्वारा मुनि महाराज की मुख शुद्धि होती है, वो मुख शुद्धि दांतों वाली नहीं है, वो मुख शुद्धि पानी वाली नहीं है। वो मुख शुद्धि जो होती है मंत्र के भक्तियों के संस्कार के माध्यम से उनकी मुख शुद्धि होती है कि बेटा अब तुम प्रवचन करने के योग्य हो चुके हो। आपकी मुख शुद्धि होगी क्रिया मंत्र पूर्वक, आप मात्र आगम विहित वचन ही बोलेंगे। आप जो है ना सामायिक विहित वचन बोलेंगे। ओहो हो, सामायिक विहित वचन बोलोगे। आपके अंदर किसी के अशुभ नाम लेने के लिए आपका मुख नहीं है, ये किसी के लिए अशुभ सोचने की आपका चित्त नहीं है, ये अशुभ करने के लिए हाथ पैर नहीं है, ये आपके लिए द्रव्य सामायिक, किसी भी द्रव्य को देख करके राग देश नहीं करेंगे आप। भाव सामायिक, परिणाम निर्मल रखेंगे आप। स्थापना सामायिक, किसी मूर्ति मंदिर को तोड़ फोड़ के नहीं फेंकेंगे आप। ओहो मित्र, जो व्यक्ति दिगंबरी दीक्षा लेने के बाद मंदिर तोड़ो, मूर्तियां हटाओ, मंदिर फोड़ो, ये सब उनके पास द्रव्य सामायिक ही नहीं है। उनके नंबर 99 एक भी नहीं बचा। ओहो, जहां मंदिर तोड़ के फेंक दिए, प्रतिमाएं तोड़ के फेंकवा दिए, इन्हें हटाओ, उन्हें फेंकाओ, अध्यक्ष बदलो, समाज बदलो, ये भाव जिनके चल रहे हैं उनके पास एक भी नंबर नहीं बेचारों के पास। ओह, उन्होंने तो अभी सामायिक संयम में
उन्हें क्यों तो स्कूल का चेहरा नहीं देखा बेचारों ने। ओहो, वृक्ष कटवाओ, दीवारें फुड़वाओ, मंदिर बना के फिर दीवारें मकान गिरवा दो, धर्मशाला गिरा बना के फिर मिटा दो। उनने बेचारों ने भी एडमिशन ही नहीं लिया कॉलेज में। संयम का अर्थ ही नहीं समझे बेचारे, दया के पात्र हैं। हो, आज से देख बेटा, मुख शुद्धि। जिनके पास इंद्रिय संयम होगा, प्राणी संयम होगा, वो 14 जीव समासों की रक्षा करेंगे। हो, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। हो, अपने प्रभाव में आकर के किसी को डांट देना, धमका देना, इसका नाम चारित्र नहीं होता। बिमलेश भैया, बच्चे ने प्रश्न किया, बिमलेश भैया हम जानना चाहते हैं मोक्ष मार्ग क्या है। आपने उसको डांट के बिठा दिया, बेचारा कभी बोल नहीं पाएगा। ये तुम्हारा कोई प्रश्न का समाधान नहीं है। आप यूं कहते बेटा, ऐसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है, इसे तुम स्वीकार करो बेटा। मुख शुद्धि। ऐसे पानी से कुल्ला करके आ गए, ये भगवान के दर्शन करने की मुख शुद्धि है। लेकिन जो भाषा सम्मति का पालन करें, सत्य धर्म का पालन करें, सत्य महाव्रत का पालन करें और वचन गुप्ती का पालन करें, हित मित प्रिय मधुर भाषण करें, मित्र लड़ाई झगड़े की भाषा न बोलें, ऐसी मुनि की मुख शुद्धि होती है। उस मुख शुद्धि से युक्त मुनि होगा, वही मोक्ष जा पाएगा। ओहो, और मित्र ये क्रमांक जो है ना, किसी मोटे आदमी के बोलने से नहीं मिलते हैं। ये क्रमांक आपके संयम के पालन करने से मिलेंगे। ये क्रमांक हमारे 99 नहीं है, 14 हैं। उसका नाम गुणस्थान है। प्रथम गुणस्थान, द्वितीय गुणस्थान, ऐसे 14 गुणस्थान है। और 14 गुणस्थानों का क्रमांक यदि आपको समझना है तो गोमट सार जीवकांड का स्वाध्याय करना चाहिए। उसमें खोजना चाहिए कि 3 कम 9 कोटि मुनियों में तुम्हारा स्थान आ रहा कि नहीं आ रहा है। समाज तोड़ने, लड़ाई कराने से गुणस्थान नहीं बढ़ता है। समता भाव से, अखंडता एकता से तुम्हारे परिणाम विशुद्धि होगी और परिणामों की विशुद्धि से गुणस्थान बढ़ेगा। इसलिए गुणस्थान चाहिए है सौम्य सागर जी, तो टुन्नाना छोड़ना पड़ता है। हो, गुणस्थान चाहिए तो बेटा परिणामों को निर्मल करना पड़ता है। और गुणस्थान मोह जोग मोहर योग की परिणति का नाम गुणस्थान है। ओहो, सारे धवल, जय धवल, महाबंद, अष्टपाव, छपड़ा सार, लब्धि सार, सारे सार अध्ययन कर लिया, लेकिन हे साधक तेरे परिणामों में निर्मलता नहीं आई है। तो यहां पर लिखा हुआ है, सुनाणम जीवो बट्टंतु न पौनी मोखम। महात्मा सुब्रत सागर जी, ये 264 नंबर की गाथा यहाँ पर क्रमांक में, और 263, ये दोनों गाथाओं को देखिए आप। सुनाणम्पि जीवो बट्टंतु जन पौणगी मुखम। ओ हो भैया, आरा में बहुत बड़ा विशाल सुत भंडार है, इतने जिन मंदिर हैं। मैं तो यूँ कहता हूँ शशांक भैया, इस क्षेत्र में कोई मुडराज पधारे, आचार्य संघ पधारे, उनसे कहना स्वामी सारे तीर्थों में एक हमारे आरा को भी गिन लो। घर घर में भगवान, घर घर में मंदिर हैं और इतनी सुंदर जिनाल, इतनी सुंदर जिन्हें प्रतिमाएं हैं। जब भी कोई आचार्य भगवंत पधारे उनको जरूर निवेदन करना कि स्वामी आप पधारें, श्रुत भी है, भगवान भी हैं और भगत भी हैं। बेटा आशीष सुन, सुनाणम्पि, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया,
शास्त्र को बहुत पढ़ लिया, लेकिन बट्टंतिण पावनी मोक्षम श्रुत ज्ञाने पे जीवो वर्तमाना। बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, एक एक शास्त्र कंठस्थ कर लिया है, लेकिन न प्राप्नोति मोक्षम। स्वामी, हमने शास्त्र क्यों पढ़े? न पावती मोक्षम। हाँ, शास्त्र पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं मिलेगा। शास्त्र पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? जो तव संयमाय जोगो न चाहिए वो तुम। जो जीव श्रुत ज्ञान में निमग्न है, परंतु तप संयम योग को धारण करने में असमर्थ हो रहा है, संयम धारण नहीं कर पा रहा है, तपस्या नहीं कर पा रहा है, समति आदि का पालन करने में असमर्थ हो रहा है, ऐसा जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। कम से कम विश्वास तो करो। सुख चाहिए है, शांति चाहिए, आनंद चाहिए है, तो संक्लेशता